बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस में ये हमारा टॉपिक है सीक्वेंस स्पेस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स से भी ली जा सकती हैं और जो है रियल नंबर से भी ली जा सकती हैं इनकी एंट्रीज़। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है, मुझे साबित करना है कि मैं एस से इसको डिनोट कर रहा हूँ सीक्वेंस स्पेस को। एस डी जो है इज़ ए मीट्रिक स्पेस, इज़ ए मीट्रिक स्पेस। अब सवाल ये है, अगर ये मीट्रिक स्पेस है तो कोई मीट्रिक फंक्शन भी होना चाहिए, कोई डिस्टेंस फंक्शन भी होना चाहिए जो इसके ऊपर जो है अप्लाई हो सके। देखिए जो हम डिस्टेंस फंक्शन ले रहे हैं एस क्रॉस एस से ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मैं रियल नंबर्स नहीं लूँगा, मैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब बात ये है, जो इसका डिस्टेंस फंक्शन है, जो दो एलिमेंट्स आएंगे एक्स वाई, कहाँ से? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, एस क्रॉस एस से। वो किस तरह के हैं? जो डिस्टेंस फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो है मेरा भाई आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2i और मॉड एक्साई आई और ईटा आई ओवर 1 प्लस एक्साई आई माइनस ईटा आई। अब ये जो हमने डिस्टेंस फंक्शन लिया है वेयर ये मैं एलिमेंट्स बता दूं, जो मैंने फॉर एग्जांपल एक्स एलिमेंट लिया है वो किस तरह का है, उसका ज़रा उसकी नेचर क्या है, किस तरह का वो एलिमेंट है। वो है एक्साई 1, क्योंकि वो एक सीक्वेंस है ना, हर एलिमेंट एक सीक्वेंस है। एक्साई 3 अप टू सो ऑन, चूँकि ये राइट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है तो इसमें देयर इज़ नो लास्ट टर्म। दिस बिलोंग्स टू एस, सीक्वेंस स्पेस से ये बिलोंग करता है। सिमिलरली वाई जो है वो है ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 अप टू सो ऑन, दिस ऑल्सो बिलोंग टू एस, सीक्वेंस स्पेस से ये बिलोंग करता है। ये हमने मीट्रिक फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन जो है डिफ़ाइन किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये चेक करना है आया कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन हमने लिया है क्या ये वेल डिफ़ाइंड भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी वैलिडिटी को देखते हैं, उसके बाद फिर हम मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर फुलफ़िल करवाएंगे। देखिए मेरा भाई, अगर आप गौर कीजिए तो एक्साई आई माइनस ईटा आई मॉड ओवर 1 प्लस एक्साई आई माइनस ईटा आई, क्या ये पूरा जो नंबर है ये 1 से लेस नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर और नीचे नंबर सेम है, नीचे उसी नंबर में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये 1 से क्या है, छोटा है। ओके, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर 1/2i है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा 1/2i मल्टीप्लाई एक्साई आई माइनस ईटा आई ओवर 1 प्लस एक्साई आई माइनस ईटा आई। इस साइड पे भी सेम हमने मल्टीप्लाई किया है, 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2i। ओके, तो आई की वेरिएशन जो है वो 1 टू इन्फिनिटी है। ओके, अब मेरा भाई बात ये है कि ये जो सारी टर्म है ये 1/2i से क्या है, लेसर है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ 1/2i को देख लें, ऑब्वियसली अगर ये वाली जो सीक्वेंस है या इससे जो बनने वाली सीरीज़ है हमारे पास, ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब कि अगर मैं समेशन अप्लाई करता हूँ दोनों साइड में, मैं साथ समेशन भी अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी, ताकि ये प्रॉपर हम डिस्टेंस फंक्शन जो है ये बना सकें। और इसी तरह इधर भी हम करते हैं समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी 1/2i।
इस चीज़ को देखिए, ये वाली जो चीज़ है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं, देखें इसको ओपन करते हैं, पहले आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। इसका कॉमन रेशो क्या है? 1/2 है, ठीक है, जो कि 1 से क्या है, लेस है, तो ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। चूँकि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली ये वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन है वो एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। मीन्स डी जो हमने मेट्रिक लिया है, डी इज़ वेल डिफाइंड। डी क्या है? एक वेल डिफाइंड है। हम यानी कि ये फंक्शन, ये मेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं, ये मेट्रिक हम ले सकते हैं, ठीक है। आइए मेरा भाई, अब हम इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल करवाते हैं, ठीक है। m1 क्या है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस हमने लेना है दो एलिमेंट्स का, इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, समेशन आई वेरीज 1 to infinity 1/2i xi I minus eta I over 1 plus xi I minus eta I। ओके, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये हमने साबित करना है। अब गौर कीजिए, आप देखें जो हमारे पास आई की वेरिएशन है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इसमें यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इसके तमाम के तमाम जब हम इसमें पुट करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये तो नॉन नेगेटिव है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक्साई आई माइनस ईटा आई, चाहे यहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव भी हों तो चूँकि हमने मॉड लिया हुआ है तो उसकी वजह से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव। सिमिलरली नीचे हमने जो मॉड लिया हुआ है इसकी वजह से भी वैल्यूज़ पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या है, ये 0 से ग्रेटर है। ये केस ऑब्वियस है कि ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है जी, ओके। सेकंड केस क्या है कि अगर ये दोनों क्या हैं, अगर जो डिस्टेंस है वो 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों जो एलिमेंट हमने लिए हैं, मेंबर्स लिए हैं उस सीक्वेंस स्पेस के, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1/2i xi I minus eta I over 1 plus xi I minus eta I, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा 1/2i है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये तो 0 होने से रहा क्योंकि वैसे भी ये 1/2 एलिमेंट है, ये 0 नहीं। इसका मतलब इनको 0 होना पड़ेगा। वैसे भी हम जानते हैं जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट कौन सी वैल्यू 0 होगी, 0 कौन सी होगी, xi I माइनस ईटा आई क्या हो जाएगी, 0 ओवर 1 प्लस xi I माइनस ईटा आई इज इक्वल टू 0। अगर एक फ्रैक्शन 0 हो इसका मतलब उसका न्यूमरेटर 0 है, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला कि xi I माइनस ईटा आई जो है वो 0 है। अगर वो 0 है तो इसका मॉड 0 है, तो इसका मतलब वो टर्म्स क्या हैं, वो 0 हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरा भाई ये कंजेक्टिव टर्म्स जो हैं कंपोनेंट वाइज ये माइनस हो रही हैं, यानी कि xi I माइनस ईटा आई 0 के इक्वल, xi I माइनस ईटा xi 2 माइनस ईटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन यहाँ पर चलती जाएगी। तो xi I इज इक्वल टू ईटा आई, ठीक है, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब xi I हमने क्या लिया था, वो x की इक्वल लिया था शुरू में, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ से हमें पता चला अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को भी फुलफ़िल करवा लिया। आइए अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो बिल्कुल आसान है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको हम नल कंडीशन भी बोलते हैं, और पहली जो प्रॉपर्टी इसको नॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं, थर्ड कंडीशन के ऊपर। यही हमारे पास थर्ड कंडीशन जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यानी कि एक्स से वाई का डिस्टेंस या वाई से एक्स का डिस्टेंस ये एक ही बात है।
तो मेरे भाई अब देखें, मैं क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ? अच्छा, मैं आई थिंक सो कि जब M2 मैंने किया तो मैंने यहाँ पर समेशन नहीं लिया था, तो वो अंडरस्टूड ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं समेशन ले लेता हूँ, उसके लिए जो है कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी ओके। तो देखिए, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ईटा आई माइनस एक्साई आई 1 प्लस ईटा आई माइनस एक्साई आई, ठीक है। वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि ए माइनस बी लिखा जाए या बी माइनस ए लिखा जाए, ये सेम ही बात है मॉड के अंदर, ये मॉड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है डी वाई एक्स, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, आइए हम उसको प्रूफ करते हैं। उसके लिए हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा, तीसरा सीक्वेंस स्पेस का। M4 के ऊपर आ चुके हैं मेरा भाई। हम लेट कर लेते हैं जो x है वो क्या है, वो एक्साई आई है, यानी कि वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्साई 1 है, एक्साई 2 है, ये 3 है, अप टू सोन। बल्कि ज़्यादा बेहतर आप इसको इस तरह लिखें सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है। ओके, इसी तरह y है हमारे पास, उसको मैंने ईटा कहा हुआ है। वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 अप टू सोन। तीसरा एलिमेंट हमने लेना है, इसको जी कह देते हैं, और उसके लिए जो हम लेटर वो ले लेते हैं Z1, इसको ZI कह देते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है पूरी, Z1, Z2, Z3 अप टू सोन। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो लेसर इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। ये हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यानी कि मुझे ये साबित करना है कि इसका डिस्टेंस जो है वो लेसर है इन दोनों डिस्टेंसेस से। देखिए, एक बात आप सबसे पहले ये नोट करें कि एक्साई आई माइनस ईटा आई जो है वो लेसर होगा एक्साई आई माइनस जी आई प्लस जी आई माइनस ईटा। ये हमने तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया है, ओके। इन तीनों को हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, एक्साई आई माइनस ईटा आई। यही है ना हमारी डेफिनेशन डिस्टेंस की, कि नीचे प्लस करना है 1 और यही सेम एलिमेंट लिखने हैं। इधर भी डिवाइड कर दिया मेरे भाई, और इस सारे के साथ भी डिवाइड कर दिया, एक्साई आई माइनस सी आई ओके जी, यहाँ तक बात हो गई। आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये किस तरह का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। क्या इसको मैं एक फ़ंक्शन की फॉर्म में ले सकता हूँ, एफ ऑफ टी प्लस 1 ओवर टी, 1 प्लस टी प्लस 1 प्लस टी, इस तरह का ये फंक्शन है। अब देखिए ज़रा, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का, तो वो क्या आता है, वो आता है 1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। अब इस बात को मद्देनज़र रखिएगा ज़रा। अब हम जो राइट हैंड साइड है इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मतलब एंटी एल्सियम जिसको बोलते हैं हम। एक्साई आई माइनस जी आई, इसका मॉड 1 प्लस एक्साई आई माइनस एक्साई आई माइनस जी आई प्लस जी आई माइनस ईटा आई ओवर 1 प्लस
देखिए मेरा भाई एक्साई आई माइनस ईटा आई की जो वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी है वो क्या थी, एक्साई आई माइनस जी आई प्लस एक्साई आई माइनस ईटा आई, सॉरी जी आई माइनस ईटा आई। ठीक है जी, ये लेसर इक्वल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं इनको। इसके साथ ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग कर देते हैं। दोनों के साथ हमने अलग अलग कर दिया। अब एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्साई आई माइनस जी आई ओवर 1 प्लस एक्साई आई माइनस जी आई, ये टर्म अगर मैं स्किप भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि ये वैल्यू ऑलरेडी लेसर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर में से कुछ हिस्सा हम स्किप कर देंगे तो वो वैल्यू मज़ीद बड़ी हो जाएगी। ये हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जितनी वो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है उतनी ही वो वैल्यू कम होती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यूँ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर ए जो है वो लेस है किससे, 1/2 इंटू 8 से। तो जब मैं यहाँ से 8 हटा भी दूँ तो ये और मज़ीद स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 8 को मैं यहाँ से स्किप कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी यही बात की गई है कि अच्छा स्किप कर क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमारी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे होगी विद +1। इसी तरह मेरा भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जी आई माइनस ईटा आई ओवर 1 प्लस, अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को स्किप करूँगा क्योंकि ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जी आई माइनस ईटा आई, यहाँ से ये वाली वैल्यू स्किप हो गई। डिनोमिनेटर से वैल्यू स्किप करने से जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होती है वो मज़ीद बड़ी हो जाती है पहले की निस्बत। ठीक है जी, ये भी स्किप कर दिया यहाँ से। ओके, समेशन अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट आ चुकी हैं। ठीक है, इधर समेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dxy। ठीक है जी, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी एक्साई आई माइनस ईटा आई ओवर 1 प्लस, एक चीज़ मिस कर रहे हैं वो क्या है, 1/2 आई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी चलें 1 मिनट मैं इसको करता हूँ ज़रा। देखें मेरा भाई, इतना तो हम साबित करने में कामयाब हो चुके हैं ना। अब यहाँ पर हम समेशन अप्लाई हम पहले 1/2 आई से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, बोथ साइड ये मल्टीप्लाई हो गया और साथ ही समेशन भी अप्लाई कर दें। समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी, और सिमिलरली यहाँ पर भी समेशन अप्लाई हो जाएगा। समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी समेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, समेशन आई वेरीज 1 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस एक्स वाई, ये क्या है एक्स जी, क्योंकि जो ईटा आई जो मेंबर्स हैं वो कहाँ किसके हैं, एक्स के, और जी आई और ईटा आई जो हमारे पास एक्साई आई वो किसके एलिमेंट्स हैं, एक्स के, और ईटा आई किसके हैं, वाई के, और जी आई वैसे जी का है। तो ये हो जाएगा वाई जी। तो मेरा भाई ये हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हमने साबित कर दी है। इसका मतलब क्या है, एस जो कि हमारे पास एक सेट है सीक्वेंसेस का, ऑल सीक्वेंसेस, इसमें बाउंडेड की कोई कंडीशन नहीं है। सीक्वेंस का रियल होना कॉम्प्लेक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो रियल भी हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो। अगर बाउंडेड हो वो तो हमने अलहदा से केस पढ़ा भी हुआ है एल इन्फिनिटी वाला, वो यहाँ पर नहीं है। ये किसी भी किस्म की सीक्वेंसेस हो सकती हैं। तो ये क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, इज़ ए मीट्रिक स्पेस।
तो ये हम सीक्वेंस स्पेस को मेट्रिक स्पेस कामयाब कर चुके हैं। मतलब इसमें हम कामयाब हो चुके हैं कि सीक्वेंस स्पेस जो है क्या है, वो हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी है। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसमें मेरी हेल्प करें। कहीं पर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मादरत भी चाहता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन, और जो है उसको मैं ठीक भी करूँगा। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है होल्डर इनइक्वालिटी, उसको जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं।